झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक मम्मी जैसी लाश बैठी थी, जिसके चेहरे पर अब भी भयानक डर झलक रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, यही वह तांत्रिक है जिसने यह श्राप फैलाया था। तो क्या हमें इसे जलाना होगा? नेहा ने पूछा। आह! चारों ओर चीखों की गूंज फैल गई। हवेली की दीवारें गिरने लगीं और वह मम्मी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। रवि, जो घर पर बेसुध पड़ा था, अचानक जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो हवेली अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। रवि अब ठीक हो चुका था और उसकी कलाई का निशान भी पूरी तरह मिट चुका था। लेकिन नेहा को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। नेहा के मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। वह रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी। हर बार उसे ऐसा लगता कि कोई छाया उसके पास से गुजर रही है। एक रात जब नेहा खिड़की के पास खड़ी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहर, जहां पहले हवेली थी, वहां धुंध में कोई खड़ा था। नेहा ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नेहा को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी, एक ठंडी हवा उसके कमरे में घुस आई और खिड़की के कांच पर एक अजीब निशान उभर आया। निशान में लिखा था, मैं वापस आऊंगा। नेहा और रोहन फिर से बाबा के पास गए। बाबा ने चिंतित होकर कहा, श्राप तो खत्म हो गया था, लेकिन कोई और शक्ति जाग चुकी है। मतलब? नेहा ने घबरा कर पूछा। बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़े और फिर बोले, जिस तांत्रिक की आत्मा को हमने मुक्त किया था, उसने अपनी सारी शक्तियां किसी और को दे दी हैं। अब यह आतंक किसी और रूप में वापस आ सकता है। रोहन ने डरते हुए कहा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि अगला शिकार कौन होगा, क्योंकि यह आत्मा अब किसी और के अंदर प्रवेश कर चुकी है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को अपने घरों में रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रवि को रात के अंधेरे में अकेले घूमते देखा, लेकिन रवि ने साफ इनकार कर दिया कि वह घर से बाहर गया था। और सबसे डरावनी बात, गांव के एक लड़के अजय को अपने घर के बाहर खून से लिखा एक नोट मिला। अब मेरी बारी है। अजय को मिले उस खून से लिखे नोट के बाद पूरा गांव दहशत में आ गया था। लोग अब शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कोई भी अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। नेहा, रोहन और रवि को लग रहा था कि यह सब किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। बाबा ने सबको बुलाकर कहा, अब हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि अगला शिकार कौन बनेगा, वरना यह आत्मा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। एक रात नेहा जब रवि के कमरे में गई, तो देखा कि वह बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। भैया! नेहा ने घबरा कर उसे हिलाया, लेकिन रवि की आवाज बदल चुकी थी। मैं लौट आया हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तभी रवि जोर से चीखने लगा और पूरे कमरे की लाइट झपकने लगी। नेहा और रोहन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बहुत जोर से झटके खाने लगा। अचानक कमरे में रखी मेज हवा में उड़ गई और जोर से दीवार से टकरा गई। नेहा और रोहन ने तुरंत बाबा को बुलाया। बाबा ने जैसे ही रवि को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। आत्मा ने इसे फिर से पकड़ लिया है, लेकिन इस बार यह और भी शक्तिशाली हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे बाबा? रोहन ने डरते हुए पूछा। बाबा ने कहा, हमें इसे वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां श्राप की शुरुआत हुई थी, पुरानी हवेली की राख के पास। आधी रात को नेहा, रोहन, बाबा और कुछ गांव वाले रवि को लेकर हवेली की जली हुई जमीन के पास पहुंचे। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, रवि जोर से चिल्लाया, तुम मुझे यहां क्यों लाए? तभी राख के ढेर से काला धुआं निकलने लगा और एक भयानक परछाई आसमान में आकार लेने लगी। तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। वह परछाई अब धीरे धीरे रवि के अंदर समाने लगी। बाबा ने जल्दी से एक पवित्र ताबीज निकाला और उसे जोर से रवि के गले में डाल दिया। आ! रवि जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। परछाई जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे
हवेली की राख में समाने लगी। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। रवि की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप अब खत्म हो चुका है। आत्मा ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सब धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए। लेकिन जब नेहा और रोहन भी वहां से जाने लगे, तो नेहा ने राख की जमीन पर कुछ लिखा हुआ देखा। मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, मैं लौटूंगा। नेहा ने जैसे ही जमीन पर लिखा हुआ वह संदेश देखा, मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, मैं लौटूंगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन, तुमने यह देखा? रोहन ने भी पढ़ा और घबरा गया। लेकिन बाबा ने तो कहा कि आत्मा खत्म हो चुकी है, फिर यह किसने लिखा? नेहा ने धीरे से राख के नीचे हाथ घुमाया और अचानक उसे वहां कोई ठोस चीज महसूस हुई। यह क्या है? उसने जल्दी से राख हटाई और देखा, एक काला जला हुआ ताबीज। बाबा ने ताबीज को हाथ में लिया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह यह तांत्रिक का ताबीज है। यह अब भी शक्ति से भरा हुआ है। इसका मतलब आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है। रवि अब ठीक था, लेकिन वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इधर गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।